हाय एवरीवन, आज हम लोग अलाइनमेंट के बारे में सीखेंगे एक्सेल के अंदर। उससे पहले एक बार हम लोग पहले की क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये रही उसकी टेबल और हमने उसके अंदर फॉर्मेटिंग करना सीखा था। उसके बाद हमने ऑटो सम करना सीखा था। ऑटो सम का फंक्शन ये रहा। उसके बाद हमने कॉपी पेस्ट करना सीखा था। कॉपी की शॉर्टकट की थी Ctrl+C और पेस्ट की Ctrl+V। फिर हमने फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना सीखा था, जो कि यहाँ से हो सकता है। फॉन्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना, जो यहाँ से और यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद फॉन्ट में बोल्ड फॉर्मेट अप्लाई करना, इटैलिक फॉर्मेट अप्लाई करना, अंडरलाइन अप्लाई करना, जो हमने यहाँ से करा था। उसके बाद कलर फिल करना, जो कि हम यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद फॉन्ट का कलर चेंज करना, जो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्राइक थ्रू करना। स्ट्राइक थ्रू करने के लिए आपको यहाँ जाना था और बेसिकली फॉर्मेट सेल के अंदर जाना है आपको, और उसके अंदर फॉन्ट, वहां पर आप स्ट्राइक थ्रू सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट तीनों का यूज कर पाएंगे। उसके बाद हमने फिल पैटर्न फिल आउट करना, मीन्स फिल के अंदर जाकर के पैटर्न फिल आउट करना। उसके बाद स्प्रेडशीट को रीनेम करना, जो कि अब यहाँ से कर पा रहे थे। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर बेसिकली ये था कि कहीं का भी फॉर्मेट, जैसे यहाँ का फॉर्मेट कॉपी करना और उसको यहाँ पे अप्लाई कर देना। अब हम आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसके अंदर हम लोग अलाइनमेंट के बारे में डिटेल में दिखेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा अलाइनमेंट टैब है। यहाँ इस लाइन से लेकर के इस लाइन तक, इसमें हमारे पास बेसिकली 2-3 चीजें हैं। ये हमारा सारा अलाइनमेंट का पार्ट है ये सारा, और ये हमारा एक अलग है रैप टेक्स्ट और मर्जेंट सेंटर। तो ये तीनों ही हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ये है हमारा टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन और बॉटम अलाइन। इसमें होता ये है कि जो हमारा डेटा है, लेट सपोज हमारा ये डेटा है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं ताकि आपको ठीक से दिखा पाए। जैसे ये हमारा डेटा है, इसके अंदर हम इसको वर्टिकली ऊपर नीचे करना है। मीन्स इस सेल के अंदर हम उस डेटा को कहां पर मूव कर सकते हैं। वर्टिकली टॉप अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट और बॉटम अलाइनमेंट। उसके बाद ये तो हमारा हो गया इस तरीके से वर्टिकली। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं ताकि इफेक्ट आपको दिख सके। ये हमारा है लेफ्ट, जो कि ऑलरेडी है। देन हमारा आता है मिडल, देन हमारा आता है राइट अलाइनमेंट, जो इस तरीके से। तो बेसिकली हमने इस पूरे के अंदर सिर्फ इस सेल के अंदर डेटा को मूव कराया, लाइक दिस, इस तरीके से, ऐसे और ऐसे। तो आप देखेंगे कि डेटा इस सेल में कहाँ मूव कर रहा है। उसके अलावा हमारे पास ये कुछ अलाइनमेंट और हैं, जैसे कि इसको बेसिकली हम लोग ओरिएंटेशन बोलते हैं। डेटा को ओरिएंट करना काउंटर क्लॉकवाइज, जैसे कि इस तरीके से। डेटा को क्लॉकवाइज ओरिएंट करना इस तरीके से। वर्टिकल टेक्स्ट को देना फॉर्मेट इस तरीके से। रोटेट करना टेक्स्ट को, रोटेट टेक्स्ट डाउन, तो हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये सारा हमारा फॉर्मेटिंग का ही पार्ट है। उसके बाद जो हमारा सबसे लास्ट वाला बचता है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर अलाइनमेंट के कुछ और ऑप्शन हैं, इसको देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टली जो हमारे पास था, यानी कि ये वाला हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट, मिडल, राइट, जो कि यहाँ पर सेम है। लेफ्ट, सेंटर, राइट। जनरल वाला जो नॉर्मल हमारा रहता है बाय डिफॉल्ट, वो लेफ्ट वाला ही है। उसके बाद आता है फिल के अंदर बेसिकली ये होगा, जो हमारा डेटा है वो पूरे सेल के अंदर फिल आउट हो जाता है इस तरीके से। देखिए हॉरिजॉन्टली फिल आउट हो गया, सेल D1 मीन्स आपका जो सेल है वो खाली नहीं रहेगा, पूरा फिल आउट हो जाएगा। इसको आपको वापस हटाना है तो आप Ctrl+Z प्रेस करके इसको अंडू कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी अंडू कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं इसी के अंदर फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट के अंदर और चीजें देख लेते हैं। इसमें है आपके पास सेंटर क्रॉस सिलेक्शन। इसमें बेसिकली ये होगा कि जो हमारा डेटा है वो सेंटर में आ जाएगा। उसके अलावा लास्ट वाला है डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेंट। इसमें ये होगा कि जो हमारा डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरीके से पूरे सेल के अंदर। और अगर इसमें आपने डेटा ज्यादा टाइप करा हुआ है, जैसे कि हम इस तरीके से करते हैं, तो ये देखिए वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद फॉर्मेट सेल अलाइन के अंदर ये तो हमने हॉरिजॉन्टल वाली बात कर ली। अब वर्टिकल की देख लेते हैं। वर्टिकल में टॉप, सेंटर, बॉटम, जो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद है जस्टिफाई के अंदर ही ये डेटा को अपने हिसाब से फिट कर देगा। देन हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। सेम वही डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर डेटा को ये अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सेल में। कुछ इस तरीके से अगर आप देखोगे तो वो सेल को नीचे ले आएगा। एक बार इसको अंडू कर देते हैं। अगर आपको इसमें से सारी फॉर्मेटिंग हटानी है तो आप यहाँ जाएंगे और क्लियर फॉर्मेट्स। ऐसा मैंने इसलिए करा कि आपको मैं और इफेक्ट्स आगे के दिखा सकूं। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे ये सारे ऑप्शंस कवर हो गए अलाइनमेंट से रिलेटेड। अब हमारी बात आती है ओरिएंटेशन वाली। ओरिएंटेशन जो हमने कुछ यहाँ देखा था, ये 4-5 ऑप्शन। उसके बाद ये, अब इसमें क्या है कि आप डेटा को अपने अकॉर्डिंग जिस भी एंगल पे चाहो उस एंगल पे मूव करा सकते हो। जैसे कि हमें इस एंगल पे मूव कराना है, हम बेसिकली उसको यहाँ पर ड्रैग करेंगे और ओके, इसको एक बार नॉर्मल कर देते हैं Ctrl+Z प्रेस करके। अब हम आगे बढ़ते हैं इंडेंट की तरफ। इंडेंट के अंदर बेसिकली ये होता है कि वो हमारे डेटा को एक सेट ऑफ स्पेस से आगे या पीछे करता है। जैसे कि ये हमारा पर्टिकुलर सेल के अंदर डेटा है, अगर हम यहाँ पर टैप करते हैं, जो हमारा स्पेस है उसको ये आगे बढ़ाएगा, देखिए इस तरीके से। और अगर आपको इसको डिक्रीज करना तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हमारी आगे बात आती है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है, जैसे ये हमारा डेटा, अब इस डेटा में आप देख रहे होंगे ये जो हमारी पर्टिकुलर हेडिंग है सेल
मंथ, ग्रॉस सैलरी, डिडक्शंस, नेट सैलरी, वो थोड़ी सी बड़ी है एज कम्पेयर टू जो हमारा न्यूमेरिकल डेटा है। अब अगर यही डेटा बहुत सारा होगा तो हमारी शीट थोड़ी ज्यादा चौड़ी हो जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा ये डेटा है न्यूमेरिकल डेटा, उसी के हिसाब से हमारा हेडिंग भी उतना ही स्पेस ले। तो बेसिकली आपको करना क्या होगा, सिलेक्शन करिएगा और देन रैप टेक्स्ट। उसके बाद आप अपने न्यूमेरिकल डेटा के हिसाब से डेटा को छोटा कर लेते हैं, ये देखिए, है ना। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि वो बेसिकली टेक्स्ट को रैप करके नीचे ले आता है, जैसा भी आप इसको करना चाहेंगे, कम ज्यादा। इसी में आगे बढ़ते हैं। रैप टेक्स्ट के बाद हमारे पास एक ऑप्शन और है, श्रिंक टू फिट। तो एक बार हम पहले रैप टेक्स्ट यहाँ से हटा देते हैं। रैप टेक्स्ट को हटाने के लिए सिंपल आपको सिलेक्शन करना है और रैप टेक्स्ट, ये आप यहाँ जा करके अब आप यहाँ देख रहे होंगे वापस से जो डेटा है वो हमें पूरा नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ जाते हैं एंड श्रिंक टू फिट। तो बेसिकली इसमें क्या करेगा, ये डेटा को श्रिंक कर देगा कॉलम की विड्थ के अकॉर्डिंग। अगर आप इसको यहाँ पर बढ़ाएंगे कॉलम की विड्थ को या घटाएंगे कॉलम की विड्थ को, तो उसके अकॉर्डिंग जो डेटा है हमारा उसको श्रिंक करेगा। अगर आप इसको और छोटा करेंगे तो और छोटा कर देगा, अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो वो बढ़ा देगा उसी के हिसाब से, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं मर्ज ऑप्शन की तरफ। मर्ज के अंदर जैसा नाम से ही मालूम चल रहा है वो मर्ज करेगा, मींस इकट्ठा करेगा। जैसे हमारे पास ये टेबल है, इसका हमने एक हेडिंग दिया है सैलरी शीट। हम चाहते हैं कि जो हमारा हेडिंग है ये वो सेंटर ऑफ द टेबल शो हो। तो हमें करना क्या होगा, हमें बेसिकली इसका सिलेक्शन करना होगा जो भी हमारी टेबल की लेंथ है और मर्ज एंड सेंटर। तो वो सेंटर ऑफ द टेबल आ जाएगा, मीन्स वो इन सारे सेल्स को इकट्ठा करके एक सेल बना देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन मर्ज एंड अक्रॉस की तरफ। इसमें क्या होगा, जैसे हमारे पास डेटा है 1 2 3 4। अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारा ये सेल है 1, वो बेसिकली ये तीनों जो हमारे पास सेल है वो एक रो हो जाए। तो मर्ज अक्रॉस, तो आप देख रहे होंगे ये एक सेल हो गया है ना। उसी तरीके से हम इन सबको कर सकते हैं। मर्ज अक्रॉस मीन्स मर्ज अक्रॉस के अंदर वो मर्ज तो करेगा बट सिर्फ रोज को करेगा, कॉलम्स को नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पर कोई डेटा टाइप करते हैं लाइक 1, अब आप इसको अगर मर्ज अक्रॉस करेंगे तो वो इसको नहीं करेगा। मर्ज अक्रॉस सिर्फ रोज को आपस में मर्ज करते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है मर्ज सेल्स। मर्ज सेल्स के अंदर क्या होगा, नॉर्मली जैसे हम चाहते हैं कि जो हमारा 4 है वो बेसिकली रोज भी है, इसमें कॉलम्स भी हैं, इनको मर्ज कर दे आपस में। तो आप देख रहे होंगे मर्ज सेल्स, वो बेसिकली इन सबको मर्ज कर देगा। आप इसको और एक्सटेंड करेंगे, ये इसको उसके अकॉर्डिंग मर्ज कर देगा, मतलब जो आप बोलेंगे वो उसको मर्ज कर देगा उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद अनमर्ज सेल्स, अगर आपको उसको अनमर्ज करना है तो अनमर्ज सेल्स, यहाँ से जाकर के अनमर्ज सेल्स, तो बेसिकली डेटा को अनमर्ज कर देगा। इसमें हमने इस तरीके से सारे ऑप्शंस देख लिए हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए, ये आपका वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए, और ये आपका इंडेंट मींस स्पेस देने के लिए, और ये आपका ओरिएंटेशन आपका ये वाला, इंडेंट आपका ये वाला ऑप्शन। उसी के बाद रैप टेक्स्ट आपका ये रहा। श्रिंक टू फिट आपको मैंने बता दिया है। मर्ज सेल्स भी हो गए हैं। मर्ज सेल्स बेसिकली यही वाला ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट बचता है राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। ये बेसिकली उनके लिए होता है जो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। जैसे हमारे पास अरेबिक है, आई थिंक उर्दू भी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ये ऑप्शन आपके पास तभी शो होगा जब आप कोई ऐसी लैंग्वेज डाउनलोड करेंगे जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। पहला है कंटेक्स्ट मींस नॉर्मल, है ना। आप यहाँ पर टाइप करिए इसको, जैसे कि ये टाइप हो रहा है। मैंने ये अरेबिक लैंग्वेज डाउनलोड करी है जस्ट आपको दिखाने के लिए, एग्जांपल दिखाने के लिए। अब देखिए, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल है तो नॉर्मल हम लोग, ये देखिए नॉर्मल चल रहा है, ये देखिए राइट टू लेफ्ट, है ना, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है वो बेसिकली राइट टू लेफ्ट ही मूव करती है। अब हम अगला देख लेते हैं जो कि अलग होगा, लेफ्ट टू राइट। अब आप यहाँ पर अगर आप टाइप करोगे तो अब देखिए ये लेफ्ट से लिखना शुरू हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या करा है। सबसे पहले हमने अलाइनमेंट देखा है। अलाइनमेंट के अंदर वर्टिकल, बेसिकली ये टॉप, मिडल, बॉटम, और इसके अंदर कुछ ऑप्शंस और थे जो आपको यहाँ जाके मिल जाएंगे, जस्टिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद आपका था अलाइनमेंट के अंदर ही हॉरिजॉन्टल, बेसिकली ये वाला लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। इसी में कुछ ऑप्शन और थे, जस्टिफाई, डिस्ट्रीब्यूटेड, सेंटर, अक्रॉस, सिलेक्शन, फिल, वो हमने यहाँ पर जाके देख चुके हैं। उसके बाद आपका ओरिएंटेशन बेसिकली आपका ये था, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, डायगोनली, वो सब इसी के अंदर था जो हम यहाँ जाकर के देख चुके हैं, ये ऑप्शंस। ठीक है, उसके बाद आपका रैप टेक्स्ट ये वाला ऑप्शन है। श्रिंक टू फिट जो हम अंदर जाके देख चुके हैं, ये ऑप्शन। उसके बाद आपका इंडेंट, इंक्रीज और डिक्रीज। इंडेंट आपका ये था इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। उसके बाद है आपका मर्जिन सेंटर आपका ये रहा। इसी में आपके पास दो ऑप्शन, इसी में आपके पास ऑप्शन थे, मर्जिन सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स, अनमर्ज सेल्स, वो सारे हम यहाँ पर जाके देख चुके हैं। उसके बाद आपका लास्ट ऑप्शन डायरेक्शंस चेंज करने के लिए, जो बेसिकली अरेबिक या उर्दू टाइप की लैंग्वेज इसमें काम आता है, जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। अब नेक्स्ट सेशन पे हम लोग करेंगे नंबर्स के ऊपर काम। थैंक यू।